कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कुर्सी संभाली थी तो आर्थिक दृष्टि से देश की हालात बड़ी खराब थी। हम 11वें स्थान, पहले 14वें स्थान पर, तो फिर 11वें स्थान पर आए, लेकिन आज आर्थिक दृष्टि से हम 14वें स्थान पर हैं। इसलिए आज हम चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, किसान वर्ग है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जैसे कोरोना काल का हम जिक्र करें तो 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम किया और हिंदुस्तान की वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी और 81 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं पूरे देश में जिनको 5 साल फ्री अनाज दिया, 5 साल की फिर गारंटी दी। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नायब सैनिक सरकार आज प्रदेश के अंदर हमारे इतना अच्छा काम करे। हमारे किसान जो वर्ग है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान खुश है तो पूरा प्रदेश वो हमारा खुश है, क्योंकि यदि किसान के पास फसल होगी मार्केट में आएगी, मार्केट में आएगा, मार्केट में भी अच्छा काम उठेगा। हम 24 फसलों को आज हम एमएसपी रेट पर खरीद रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आड़ती हमारे लिए सम्मानित है और जो आड़त की थी जो 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिजली खाद बढ़ाकर हमने उसको बढ़ाकर 55 रुपये क्विंटल किया है। इसलिए हर वर्ग में, चाहे शिक्षा में, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने कहा कि हर 20 किलोमीटर में हमने लड़कियों के लिए हमने गर्ल्स कॉलेज खोलने का काम किया, जिससे कि हमारी बेटियां आगे बढ़ सकें। हमने IIT सेंटर खोले हैं, हमने एम्स खोले हैं, जिसमें 23 की संख्या आज हो चुकी है। हमारे अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे इंजीनियर बन सके और वेल क्वालिफाइड बच्चे जा करके कोई IAS, IRS, IPS जिसमें हमारे बच्चे आगे आए। और महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री ने काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया है, जो देश बनने के बाद आज तक कोई सरकार उस कानून को पास नहीं कर पाई थी मेजोरिटी में, वो हमने किया है। इसी प्रकार से 50% हमने, चाहे पंचायती राज है या शहरी निकाय है, हम सब में महिलाओं को हमने 50% से भी ज़्यादा हमने आरक्षण दिया है। अब 34 हमारे 35 स्थानों पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें हम महिलाओं की संख्या देखेंगे तो आप 50% के बजाय 65% महिलाएं चुनकर आई हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाएं भी हमारी, उनको पूरा सम्मान है। इसलिए आज की सरकार में जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, हमारा गरीब व्यक्ति है, आज उन सबको सुविधा मिल रही है। जिस प्रकार से हमने पूरे देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा हमने LPG के गैस कनेक्शन दिए हैं और हरियाणा में माननीय नायब सैनिक सरकार ने हमने 500 रुपया गैस सिलेंडर के ऊपर छूट देने का काम किया है। हर घर में 11.5 करोड़ पूरे देश में घरों में नल से जल दिया गया है, जिससे हम चाहते हैं कि शुद्ध पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। और इसी प्रकार से हमने हर उस पर हमने काम किया। स्टाम्प ड्यूटी में से कुछ % पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया। स्टाम्प ड्यूटी में से कुछ % पंचायतों को देने का उसके प्रावधान। लिए आज बयान आया तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत मजबूत हो, उसमें हमने 0.5 इस तय करे। हमने पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, जिला परिषद को हम देंगे जिससे मजबूत करें। आपने अच्छा मेरे डिपार्टमेंट की बात कर ली, तो मेरे पास पंचायत डेवलपमेंट और माइनिंग और जूलॉजी डिपार्टमेंट है। इसलिए पंचायत डिपार्टमेंट में हमने सबसे पहले फैसला किया कि 6225 पंचायत हरियाणा प्रदेश में हमने हर गाँव में हमने अटल ई-लाइब्रेरी हम खोलने जा रहे हैं। उसका फायदा होगा, हमारे बेटियां वहाँ बैठ करके लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ेगी, कंपटीशन की तैयारी करेगी। और हुड्डा सरकार में 86,000 नौकरियां 10 साल में लगी थी, लेकिन हमने 10 साल में हमने 1,75,000 नौकरियां बगैर खर्ची के लगाई है। इसी प्रकार से मैंने अपने पूरे प्रदेश में हर गाँव के अंदर महिला सांस्कृतिक खोलने का फैसला किया है। हर गाँव के अंदर हम इंडोर जिम खोलने जा रहे हैं और हर गांव के अंदर हम जो फिरनी है उसको पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे प्रदेश में शमशान घाट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी कराएंगे, रास्ता पक्का कराएंगे और पीने पानी का फर्क बंद करेंगे। ऐसी योजनाएं। और एक सबसे बड़ा जो काम है, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो किसान भाई हैं, जो 3 क्रम के रास्ते हैं खेत खलिहान के, जो सिजरा में हैं, उनको मेरा विभाग पक्का करने का काम करेगा। सर, कृष्ण बेदी जी ने नायब सैनिक की तुलना बाबा साहब से की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो 36 बरादरी के मसीहा थे, जिन्होंने जमीन से उठ करके ऊपर बढ़ करके पूरे सर्व समाज का कल्याण काम किया है। वो इसलिए की है, अब क्या कोई सोच सकता है 14 अप्रैल उनका जन्मदिवस के ऊपर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए
नायब सैनी के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार और यमुनानगर में आए, इसलिए उन्होंने उनका नाम इसलिए जोड़ा सम्मान देने के लिए, क्योंकि नायब सैनी हर हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि है, संत कबीरदास जी हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, हमारे समाज में हमारे जो भी सर्व समाज के जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे महान नेता हैं, उन सब की जयंती सरकारी तौर पर मनाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने फैसला किया था। आज इसी प्रकार से नायब सैनी भी पूरे प्रदेश में जैसे अहिला बाई की जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई, हमारे संत रविदास जी महाराज की जयंती हमने पूरे देश में मनाई, नरवाने मनाई थी आपके प्रदेश में। इसलिए तो ऐसे समाज के जब आपको सोच सकता है कि अहिला बाई किस समाज से थी, वो पाल समाज से थी। इसी प्रकार से हमारी अहिला बाई के अलावा कितने कैसे हमारे वो हैं संत गुरुओं जिनकी रैलियाँ सम्मान पूरे प्रदेश का करके के नायब सैनी ने मनोहर लाल जी ने नहीं किया। तो इसलिए साथियों ये सरकार शहीदों का तुलना करना कितना उचित है सर? तुलना करना मैं सम्मान का, उन्होंने सम्मान के साथ उनका नाम जोड़ा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ किसी व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती, उनके तुलना नहीं हो सकती, व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन सम्मान के साथ नाम जोड़ा जाता है। उन्होंने बाबा साहब का सम्मान करके प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाकर उनकी जयंती मनाना कोई छोटा काम नहीं है, वो नायब सैनी के प्रयास। मंत्री जी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में फेल साबित हुई है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही फेल है। आज वो हरियाणा सरकार की बात करते हैं, 1991 में पहली बार में विधायक बना, 30 साल से ज़्यादा विधायक के तौर पर मैं उसके पिता के साथ भी विधायक रहा, शमशेर के साथ, रणदीप सुरजेवाला के साथ भी विधायक हूँ, उसके बेटे के साथ भी विधायक हूँ, मैं 3 पीडीसीओ के साथ विधायक बनता रहा हूँ। मैंने पहली बार ऐसा देखा है हरियाणा प्रदेश में आज तक वो विपक्ष का नेता नहीं बना सके। जब वो विपक्ष का नेता नहीं बना सकते तो पार्टी सेंटर है कहाँ? भाजपा की थी हरियाणा में गैंगवार बढ़ रहा है, लगातार गोलीबारी कर रहे हैं शराब ठेकेदारों पे, इससे ज्यादा ऐसे नजर आ रही है। क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार, नायब सैनिक सरकार, हमारी पुलिस पूरी शक्ति के साथ जो क्राइम करने वाला है उनको ट्रेस करते हैं और उनको दंड दिलाने का कानून जो काम करता है, काम दिलाने का काम करता है। सर कैपिटल में एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई थी मक्को गांव में बायोगैस प्लांट, जिससे गौशाला का गोबर और गांव की जो गलियों में गोबर होता है उसका निदान किया जाना था। उसका जो है ऑनलाइन शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन अधिकारियों की मनमर्जी के कारण अभी वो ज्यों का त्यों पड़ा है। घरों में कनेक्शन दे दिए, गैस नहीं है पिछले 1 साल से। इसके लिए प्रधानमंत्री का विशेष मोटो है, पूरे देश में लगभग 5000 ऐसे बायोगैस प्लांट बनाने की प्रधानमंत्री जी ने स्टेटों को कहा कि हमने भी, क्योंकि जल संसाधन मंत्री दिल्ली में गया था, मेरा डिपार्टमेंट गया था, मैं खुद गया था, हमने भी 100 से ज़्यादा जो हमारी गौशालाएँ हैं हमने उनकी लिस्ट बनाकर प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। हम बायोगैस के प्लांट उनके अंदर बनाए। सर यहाँ पे तो बन चुका है पिछले 1 साल से, कनेक्शन उसके लिए आपने जिम्मेवारी लगाई है, मैं इसकी इंक्वायरी करके आपको जवाब